सुना है समंदर को बड़ा गुमान आया है, ले चल उधर ही कश्ती जिधर तूफान आया है। लगता है इस विराट ने अपने आलोचकों को, विरोधी टीम को, जो लोग बहुत आलोचना कर रहे थे, उनको यही कहा होगा, अपने बुरे वक्त को यही कहा होगा कि अब कश्ती को बिल्कुल उधर ही घुमा दो जिधर तूफान आया हुआ है। और फिर एक ऐसा तूफान लाया इस आदमी ने, एक शानदार जीत दर्ज की जो इतिहास में, इस जीत को निश्चित रूप से इतिहास में लिखा जाएगा। ये वो जीत है जो जीतने वालों के लिए प्रेरणा है। आगे जो लोग जीतना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में जीतना चाहते हैं, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो एक सामान्य इंसान हो, किसी भी क्षेत्र में वो जीतना चाहता है तो उसको जीत का एक फॉर्मूला देके गया है, उसको जीत का एक सूत्र इस जीत ने दी है। देखते हैं अपन, ये जो लाइनें हैं किसकी, ये रामधारी सिंह जी दिनकर की लाइनें हैं, बहुत फेमस लाइनें हैं। और आज विराट की जो जीत है, विराट ने जो विराट जीत दर्ज की है, ये लाइनें बहुत फिट बैठती हैं। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ। वसुधा का नेता कौन हुआ, यानी दुनिया पे राज करने वाला कौन हुआ। भूखंड विजेता कौन हुआ, इस दुनिया को जीतने वाला कौन हुआ, ये बता रहा है। अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, वो आदमी जिसको अतुलित यश मिला हो, वो आदमी जिसको बहुत गौरव मिला हो, प्रशंसा मिली हो, वो कौन होता है। नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, कौन हुआ। रामधारी सिंह जी दिनकर की लाइनें रश्मि रथी की मेरी पसंदीदा लाइन जो है, और ये जवाब दिया है कि वो कौन इंसान है जो दुनिया को जीतने वाला है, भूखंड विजेता है, नवधर्म प्रणेता है। वो आदमी कौन होता है, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जिसने कभी आराम नहीं किया हो, जिसने कभी अपनी तैयारी नहीं छोड़ी हो, उस आदमी ने जिसने विघ्नों में रहकर, जिसने विकट परिस्थितियों में रहकर, जिसने विपरीत परिस्थितियों में रहकर अपना नाम किया, वे ही आदमी दुनिया पर राज करते हैं। उन्हीं आदमियों की आज आप देखते होंगे, आप में से ज्यादातर लोगों के व्हाट्सएप स्टेटस जो हैं वो विराट कोहली की फोटो लगी हुई है। सब लोगों ने अपने फेसबुक पे जगह जगह विराट कोहली को लिखा हुआ है, विराट कोहली को लगाया हुआ है, उसकी तस्वीर लगाई हुई है। क्यों? क्योंकि उसने कभी आराम नहीं किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। वे 5 चीजें आज का ये सेशन जो हमारा है, इसमें हम ये सीखेंगे कि इस विराट जीत से, इस ऐतिहासिक जीत से वो कौन सी 5 बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। बहुत खुशी है मैच हम जीते, लेकिन जीतने वाले वो लोग होते हैं जो हर जगह से सीखते हैं। वे हमेशा लर्नर होते हैं, हर एक बात से सीखते हैं। हम भी आज की इस मैच से सीखेंगे। आपको क्या सीखना चाहिए, इस बात को जरूर जानें। और ये 5 बातें हैं जो मुझे लगता है कि विराट कोहली की आज इस शानदार पारी से हम सबको सीखनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि आपको आज की इस पारी से क्या सीखना चाहिए? जब आप इस प्रकार का एटीट्यूड रखेंगे, इस प्रकार का जो लर्निंग एटीट्यूड आपका होता है, तब आप चीजों को हर जगह से सीखेंगे। मेरी नजर में ये पहली बात है जो हमें विराट कोहली की 5 थिंग्स वी मस्ट लर्न फ्रॉम विराट। 5 चीजें, ये देखिएगा, ये वो शानदार तस्वीर जो हम सबको मंत्रमुग्ध कर देती है। पहली बात जो हमें देखनी है वो ये है कि आलोचना और प्रशंसा इंसान की नहीं, उसकी परफॉर्मेंस की होती है। थोड़े दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि सब लोग, आप में से भी ज्यादातर लोग के विराट कोहली की आलोचना पे आलोचना कर रहे थे। वे ही सब लोग जो आज से पहले बहुत आलोचना कर रहे थे। मैंने पढ़ा था कि बुरा वक्त तो सबका आया, लेकिन विराट के जैसा किसी का नहीं आया। ऐसे भी आप लोग ही कह रहे थे, और आज हम सब ये कह रहे हैं कि विराट के जैसा विराट कोई नहीं है। विराट तो वही है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस जो है उसकी आलोचना हो रही थी। आज भी विराट की प्रशंसा नहीं हो रही है। उसकी वो शानदार पारी, वो कर्मठ
वो दृढ़ निश्चय वाली पारी, वो जीत वाली पारी, वो ऐतिहासिक पारी, उसकी प्रशंसा हो रही है। इसलिए ध्यान रखें, अपनी परफॉर्मेंस पे फोकस करें। आपको हर बार परफॉर्म करके दिखाना होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैंने पिछली एग्जाम में, मैंने लास्ट ईयर ऐसा किया था। कोई नहीं पूछता है आपने कब कैसा किया था, आपको परफॉर्म करना होता है, क्योंकि प्रशंसा और आलोचना आपकी नहीं, आपके काम की होती है, आपके परफॉर्मेंस की होती है। इसलिए आपको कंटिन्यू क्या करना होता है, परफॉर्म करना होता है। और जिस दिन आपने परफॉर्म करना बंद कर दिया, आप मार्केट से बाहर हो जाएंगे, आप मैदान से बाहर हो जाएंगे, आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। आपको कोई पूछने वाला नहीं होगा, आप चाहे पहले कुछ भी आपने किया होगा। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। ये पहली बात है जो मैं आज की इस पारी से सीखता हूं, ये पहली बात है जो आप लोगों को आज की इस पारी से, आज के इस बहुत शानदार परफॉर्मेंस से सीखनी चाहिए। दूसरी कौन सी बात है जो हमें विराट की इस पारी से सीखनी चाहिए? पहली बात परफॉर्मेंस, और कुछ नहीं। लोग आपकी क्या देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं। दूसरी कौन सी बात है जिसपे हमें काम करना होता है, वो ये है। दूसरी बात ये देखिएगा, थोड़ा सा आपको मैच के बारे में, कितने 159 पे कितने 8, यानी 8 विकेट 159 चाहिए। कितने इंडिया को 160 चाहिए। इंडिया कितने चाहिए, 160 चाहिए। ये कुछ तस्वीर हैं। यस, दूसरी बात है, यू आर व्हाट यू डू नॉट व्हाट यू स्पीक। आप वो होते हैं जो आप करते हैं, आप वो नहीं होते जो आप बोलते हैं। विराट भी उस समय बोल के कुछ कह सकता था, लेकिन नहीं, आप वो होते हैं जो आप पे करते हैं। इसी प्रकार एक बार महान क्रिकेटर, किसको, सचिन तेंदुलकर को कहा गया कि आपकी बहुत आलोचना हो रही है, लोग आपकी बहुत आलोचना कर रही हैं, आपको जवाब नहीं दे रहे। क्या जवाब दिया तेंदुलकर ने कि मैं नहीं, मेरा बल्ला बोलेगा। और फिर बहुत अच्छी परफॉर्म किया तो लोगों को जवाब मिल गया। तब भी पूछा गया पत्रकारों द्वारा कि आपने इतनी अच्छी परफॉर्म की, कुछ बोलिए। अब बोलने की जरूरत ही कहां है जब हमारे बल्ले ने बॉल दिया है। इसलिए जब कोई आपकी आलोचना करता है तो आपको कुछ जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि परफॉर्म करके दिखाना होता है। फिर लोग अपने आप शांत हो जाते हैं। ये वो बात है जो हमें आज की इस पारी से सीखनी होती है। आज की इस पारी से हमें सीखनी है। ये देखिएगा, ये वो अद्भुत तस्वीर, ये वो बहुत शानदार तस्वीर, विराट कोहली एटीट्यूड। यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, अच्छे लेवल की है, तो आपको परफॉर्मेंस का मौका जरूर मिलता है। यदि आपके प्रेपरेशन बहुत अच्छे लेवल की है, यदि आपके प्रेपरेशन बहुत शानदार लेवल की है, तो आपको परफॉर्मेंस का मौका मिलता है। जब बुरा वक्त चल रहा था तो विराट कोहली निराश नहीं हुआ, हताश नहीं हुआ, बिल्कुल डर नहीं गया। क्या किया उसने, अपने आप को प्रिपेयर किया, अपनी प्रिपरेशन जारी रखी, अपनी प्रिपरेशन का लेवल बढ़ाया, अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके गए। और आज जब उनको मौका मिला तो उन्होंने झंडे गाड़ दिए। आज उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया। आज उन्हें दिखाया कि यदि आप कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखते हैं, यदि आप लगातार प्रिपेयर करते रहते हैं अपने आप को, तो निश्चित रूप से एक समय आता है जिस दिन लोग आपकी परफॉर्मेंस को सलाम करते हैं, लोग आपके किए हुए कार्य की इज्जत करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपको एक नया मुकाम मिलता है। तो ये बात आज की इस परफॉर्मेंस से, आज की शानदार जीत से हम सीखते हैं। आप जानते हैं कि आज के मैच में क्या हुआ। पहले 10 रन के आसपास तक के पहली विकेट गिर गई, 30-31 रन पर 4 विकेट गिर गई, लेकिन उसके बाद भी विकेट परिस्थितियों में डटे रहना और फिर उस शानदार जीत को गढ़ना। जीत गढ़ी जाती है, जीत लाई नहीं जाती, जीत को पैदा किया जाता है। जिस प्रकार से कुम्हार एक मटके को तैयार करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जीत को तैयार किया जाता है, जीत को गढ़ा जाता है जीत को, और उसके बाद वो जीत हमारे हाथ में आती है। चौथी बात जो आज की पारी से मैं सीख रहा हूं, आप सब लोग बताइएगा कि आज की इस पारी से आप क्या सीखते हैं, आपको क्या लगता है कि हमें क्या सीखना चाहिए।
most difficult time or hard time of yours is just to prepare you to bring out your best. ये चौथी बात मुझे लगता है कि हमें सीखनी चाहिए। कौन सी? द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम और हार्ड टाइम ऑफ योर्स। आपका जो सबसे बुरा वक्त होता है, आपका जो सबसे मुश्किल वक्त होता है, वो किसके लिए होता है? वो जस्ट टू प्रिपेयर यू, वो आपको केवल तैयार करने के लिए होता है ताकि आप अपना बेस्ट दे सकें, ताकि आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सकें। आपकी प्रतिभा की प्रकाष्ठा होती है वहां, आपकी प्रतिभा को परिश्रम की प्रकाष्ठा से मिलाया जा सके। केवल इसी वजह, केवल इसी कारण से आपका हार्ड टाइम होता है। इसलिए हार्ड टाइम में आपकी जो प्रतिभा होती है वो परिश्रम की प्रकाष्ठा मांगती है। वो परिश्रम की क्या मांगती है? प्रकाष्ठा मांगती है। और वो ही हमें करना चाहिए ताकि जब भी हमें मौका मिले हम अपना बहुत शानदार दे सकें, बेस्ट दे सकें। ये चौथी बात है जो मुझे लगता है विराट कोहली की आज की इस परफॉर्मेंस से हमें सीखनी चाहिए। ये देखिएगा, ये वो जीत। और पांचवी बात जो मुझे लगा कि आज हमें सीखनी चाहिए, जो हमें अपने को ग्रहण करना चाहिए। देखिएगा बेटा, लर्नर वही होता है, जीतता वही है जो हर जगह से सीखता है। क्योंकि विनर्स वर्ल्ड, सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? और ये सीखेंगे हम टेम्परेरी डिफीट्स। कौन सी? टेम्परेरी डिफीट्स होती हैं। थोड़ी, टेम्परेरी का मतलब होता है थोड़े समय के लिए आदमी हार जाता है, वो उसकी टेम्परेरी डिफीट्स होती हैं। आर जस्ट टू द प्रिपरेशन फॉर ग्रैंड विक्ट्री। वो क्या होती हैं? आर जस्ट द प्रिपरेशन फॉर ग्रैंड विक्ट्री। वो क्या होती हैं? ग्रैंड विक्ट्री के लिए प्रिपरेशन होती है। आपकी जो टेम्परेरी डिफीट्स होती हैं वो कुछ भी नहीं होती हैं, लेकिन क्या होती हैं? वो जस्ट द प्रिपरेशंस होती हैं। वो तैयारियां होती हैं किसके लिए? एक बड़ी जीत के लिए। जब आप एक बार आंशिक रूप से हारते हैं, कुछ समय के लिए हार जाते हैं, वो केवल टेम्परेरी डिफीट्स होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। वो केवल टेम्परेरी डिफीट्स होती हैं। और वे क्या होती हैं? दे आर जस्ट द प्रेपरेशन। वे केवल तैयारियां होती हैं किसके लिए? एक बहुत बड़ी जीत के लिए, एक बहुत ही विराट जीत के लिए, उस जीत के लिए जिसको सब लोग सलाम करते हैं। ये वो 5 बातें थी जो मैं ये जान पाया, मैं ये सीख पाया, मैं ये समझ पाया जो हमें सीखनी चाहिए। आप सब लोग भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि वो कौन सी 5 बातें हैं जो आज आपको सीखनी चाहिए। अपने माइंड पे जोर डालिएगा, समझिएगा कि वो कौन सी 5 क्वालिटीज हैं जिसने विराट कोहली को जिताया। वो 5 कौन सी विराट कोहली की वर्च्यूज हैं जिसने विराट कोहली को आज जिताया। और वो कौन सी 5 बातें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि यदि आप गंभीर विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। थैंक यू वेरी मच।